अविनाश राज छोटा केबीसी में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं देवी देवता, आप बढ़िया से कुशल मंगल होंगे। तो आज का सवाल जो है बड़ा ट्रिक्स है, मैथ से है। तो आपका आज का सवाल ये रहा कि 10 माइनस 19 मतलब 10 माइनस 19 का हल क्या होगा। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी -9, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी सवाल गलत है। बताइए, आपका समय शुरू हो गया है। बताइए क्या सवाल गलत है। डी तला लगा दिया जाए। चलिए कहते हैं आप तो तला लगा देते, देखते हैं क्या आंसर। जी नहीं दोस्तों, सवाल गलत नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी है -9। चलिए, कैसा लगा आपको? मैं कैसे इसको सवाल को हल करते हैं ये भी बताऊंगा और बढ़िया तरीके से बताऊंगा। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा कि -10 + 20 -10 + 30 इसका हल क्या होगा। और ए है 20 और ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी -30 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोई भी आंसर दे सकते हैं आप लोग। बताइए, मैं आप ही से खेल रहा हूँ। बताइए मन में बोलिए, मैं पता कर लूंगा कि आपके मन में क्या है। तो आपके मन में +30 है, मतलब 30 है। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए, आप कहते हैं तो लॉक कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या। जिन सज्जन ने भी, जिन देवी देवताओं ने भी इनका आंसर +30 बोला है, बी बोला है, बिल्कुल सही बोला है। तो दोस्तों, अभी जो है प्लस माइनस का खेल क्या होता है, मतलब प्लस किसे कहते हैं, माइनस किसे कहते हैं, किसमें 10 में 9 में 1 से 9 तक डिजिट 1 से 10 डिजिट होता है, 0 भी उसमें आता है। तो 1 से 10 ही देखेंगे आप कहीं भी, मतलब 1 to 9 और 0 ही देखेंगे, कितना भी बड़ा अंक हो। तो उसके आगे माइनस रहता है तब क्या कहते हैं, प्लस रहता है तो क्या कहते हैं। तो सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, पेन और कॉपी लेके बैठिए। तो दोस्तों, हम डिटेल से जानते हैं कि हमने जो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न पूछा था उसमें जो आप लोगों ने आंसर दिया था वो कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों का बेसिक में प्रॉब्लम होता है। तो सारी चीज़ें जो है, कठिनाई जो है आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, गौर से देखिएगा और हर एक क्षण को, हर एक पल को देखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो दोस्तों, ये चलते हैं इसमें कि ऐड एंड सब्ट्रैक्शन, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों देखें। ऐड मतलब जोड़ना है किसी को, और सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव, किसी चीज को घटाव करना है। इसको प्लस मतलब एंड यहाँ पे है, ठीक है। ऐड किसी को जोड़ना होता है, सब्ट्रैक्शन किसी को घटाना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा था कि 10 माइनस 19, 10 में 19 घटाओ, और फिर -10 + 20 -10 फिर +30 था, ठीक है। तो पहला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न में है 10 माइनस 19। तो देखिए, 10 छोटा है, 19 बड़ा है। अभी ये मानिए 10 छोटा है, 19 बड़ा है, तो 19 में 10 जाएगा, ना कि 10 में 19 जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है, अंक तो 19 बड़ा है, नो डाउट। लेकिन यहां अगर हम देखें कि 10 जो है 19 से छोटा है, ठीक है, लेकिन यहां बड़ा है। वो उसका बेसिक भी मैं बताऊंगा बाद में कि किस लिए बड़ा होता है, किस लिए छोटा होता है। लेकिन अभी फिलहाल जानिए कि प्लस का मतलब क्या होता है और माइनस का मतलब क्या होता है, ठीक। तो हम यहां पर लिखते हैं, प्लस मतलब ही जान लिए, प्लस मतलब मीन्स पूंजी। क्या होता है? पूंजी। माइनस मतलब कर्जा, ठीक है। तो प्लस मतलब पूंजी और माइनस मतलब कर्जा। मतलब
कि कोई भी अंक लिखा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इसके आगे कुछ भी अंक नहीं लिखा है तो ये चीज क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है। और अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखा होगा दोस्तों, ठीक है। अब बताइए 10 जो कि आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। 19 के आगे कुछ नहीं है, ऐसा तो बात नहीं है, माइनस है। तो ये क्या है, कर्जा। प्लस मतलब पूंजी, प्लस मतलब पूंजी, प्लस मतलब पूंजी, माइनस मतलब कर्जा, माइनस मतलब कर्जा, माइनस मतलब कर्जा, ये याद रखिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें 10 माइनस 19, ये बताइए कि आपने जो है 10 रुपया पूंजी आपके पास है, 10 रुपया क्या है आपके पास है, और 19 रुपया कर्ज है आप पर। 19 रुपया क्या है, कर्ज है आप पर। तो अगर आपके पास 10 रुपया आपके पास पड़ा हुआ है घर पे और 19 रुपया भी पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपने तो उधार लिया था तो उसको किसी को लौटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 19 रुपया लौटाएंगे आप अगर, लेकिन खर्च हो गया है और 10 रुपया ही पूंजी है, 19 रुपया पड़ा तो नहीं, माइनस हो गया है, उधार चढ़ गया है। तो अगर फिर से हम कहें, आपके पास 10 रुपया घर में पड़े हुए हैं और किसी से आपने 19 रुपया उधार लिया था, वो खर्च हो चुके हैं। उधार लिया था तो आप कहीं लगाया होगा आपने, ठीक है, पैसा रख नहीं होगा, लेगा फिर देंगे, फायदा क्या होगा, ठीक है। तो आप पर उधार चल होगा 19 रुपये का। आप उसको कितना दे सकते हैं, अगर आप उसको लौटाना है तो आप कितना दे सकते हैं दोस्तों, उसको दे सकते हैं 10 रुपया। फिर भी 10 रुपया देने के बाद, 10 रुपया अगर आप उसको लौटाएंगे तो उसको देने के बाद फिर भी आप पर कर्ज रहेगा, कितना कर्ज रहेगा, 19 रुपया आपको कोई पाता है, मतलब आपसे कोई, आपको कोई उधार दिया है उसको आपको देना है, तो 10 रुपया देने के बाद भी 9 रुपया क्या रहेगा, क्या रहेगा, बताइए बताइए। 9 रुपया आप पर उधार रहेगा, तो 9 रुपया रहेगा उधार। तो ये 9 जो है ये क्या है, उधार रहेगा। तो उधार मतलब कर्जा, कर्जा का साइन क्या होता है, माइनस, तो -9 होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अगर पूंजी आपके पास कम है, कर्जा ज्यादा है, तो आप पर कर्ज ही रहेगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है, कभी ऐसा नहीं कीजिएगा। रिस्क लेना दूसरों का काम है, आप रिस्क भी लेते हैं और फायदे में भी रहते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप पर कर्ज ज्यादा रहेगा तो कर्ज का ही साइन होगा, पूंजी, अगर पूंजी ज्यादा रहेगा तो पूंजी का साइन होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको कहने का मतलब कि मेरे पर कर्ज ज्यादा था और पूंजी कम था, तो -9, मतलब ज्यादा कर्ज में हम पूंजी को मतलब घटा देंगे, तो -9 हो गया। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। या ये तो एक लाइन का है, दूसरा में आप देखिए, ये मैं बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कर्ज, कर्ज कहाँ कहाँ, आपने कहाँ कहाँ कर्ज लिया था, ये एक साथ लिख लो, एक साथ भी लिख सकते हैं या एक साथ जोड़ भी सकते हैं, एक लाइन में जोड़ना है तो। मान लो कि मैं एक साथ नहीं जोड़ता हूं, लिख लेता हूं, -10 कर्ज, फिर क्या कर्ज है, -10 कर्ज है, और पूंजी आपके पास कौन कौन सा है, 20 पूंजी है और प्लस 30 पूंजी है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए टोटल मिला के कर्ज कितना लिया, टोटल कर्ज, माइनस प्लस होता है उसके फिर में मत पड़िए, उसको मैं बाद में क्लियर करूंगा, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। 10 रुपया कर्जा है और फिर 10 रुपया कर्जा है, कुल मिला के 20 रुपया कर्जा आपके पास है, तो माइनस हो गया। 20 रुपया पूंजी है और 30 रुपया पूंजी है, तो कुल मिला के पास 50 रुपया पूंजी है, मतलब अभी आपके पास संपत्ति ज्यादा है, पूंजी ज्यादा कर्जा कम। तो 50 रुपया को संपत्ति है तो कर्ज चढ़ा हुआ है 20 रुपये का, तो 20 रुपये लौटाने सकिएगा नहीं सकिएगा, तो 20 रुपये लौटाने के बाद कितना बचेगा, 30 रुपया, मतलब 30 का आगे कुछ नहीं, पूंजी है मतलब प्लस है, तो आपके पास यही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लस मतलब पूंजी, माइनस मतलब कर्जा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 2 क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, उसका आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपने क्या समझा ये भी बताइएगा। फर्स्ट का ये है कि -30 + 10, -30 + 10 -20, और दूसरा है -10 -50 -30 -40 + 200, -10 -50 -30 -40 + 200। आपको ये कैलकुलेशन करना है, इसमें माइनस भी है, इसमें प्लस है, मतलब ऐड भी है, सब्ट्रैक्शन है, और माइनस मतलब क्या, कर्जा, और प्लस मतलब पूंजी। समझ लिया आपने दोस्तों। अगर आपको समझ में आया होगा तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसको जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।